Good morning, students of class 12. Welcome to another session of our online classes. हमने स्टार्ट किया था एक चैप्टर, द सेकंड चैप्टर ऑफ फ्लेमिंगो बुक, जिसका नाम था लॉस्ट स्प्रिंग. ठीक है. और अभी तक हमने पढ़ा कि एक बच्चा है, इसका नाम, एक लड़का है, इसका नाम है साहिब आलम. और जो राइटर हैं वो उसको जानती हैं, इस तरह जानती हैं कि वो रोज़ क्या करता है, अपने बाकी साथियों के साथ कूड़ा करकट के ढेर से कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो निकालने की, चुनने की कोशिश करता है. किसी ना किसी गोल्ड के, सोने के पीछे रहता है. और ये राइटर एक दिन उनसे पूछती हैं कि आप ये काम क्यों करते हो, आप स्कूल क्यों नहीं जाते. तो वो आगे से जवाब देता है कि हमारे यहाँ पे तो कोई स्कूल है नहीं है, तो जब कभी कोई स्कूल बनेगा तो मैं ज़रूर उस पर जाऊँगा. तो फिर राइटर उससे पूछती हैं कि अगर मैं स्कूल खोलूँ तो क्या आप स्कूल में आओगे. तो वो आगे से जवाब देता है, हाँ बिल्कुल आऊँगा मैं. तो फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं, कुछ चंद हफ्ते गुजर जाते हैं, और उसके बाद वही साहिब आलम जो है राइटर को मिलता है, अनीस जंग को, और कहता है कि आपका स्कूल तैयार हुआ कि नहीं. तो राइटर कहती हैं कि मैं इस पर बड़ी शर्मिंदा होती हूँ कि मैंने तो ये बात ऐसे ही हल्की फुल्की अंदाज में कह दी थी. I didn't mean that thing. I didn't mean the promise that I made with the boy साहिब आलम. तो फिर वो कहती है कि बड़ी शर्मिंदा होती हूँ मैं, ये तो कि यार ये तो अच्छा नहीं है. और फिर मैं देखती हूँ कि उसके साथ एक और लड़का है जिसने चप्पल नहीं पहनी. तो मैं उससे पूछती हूँ कि आपने चप्पल क्यों नहीं पहनी. तो वो लड़का जवाब देता है कि मेरी माँ ने मुझे अलमारी से या शेल्फ से उतार के, या छत्ती जिसको बोलते हैं, उसे उतार के नहीं दी. दूसरा कहता है ये ऐसे ही बोलता है, अगर इसकी माँ ने दी भी होती चप्पल उतार के तब भी फेंक देता है, इसको आदत नहीं है, ये वो. फिर राइटर इस पर एक तबसरा करती है, एक एनालिसिस करती है कि बहुत सारे लोग जो हैं क्या होते हैं कि नंगे पैर चल रहे होते हैं. ठीक है. उनके पाँव में न जूता होता है न चप्पल होती है. और काफ़ी सारे लोग जब इस पे बात करते हैं, कमेंट्स देते हैं, तो वो कहते हैं कि ये इन लोगों की आदत है, इन लोगों का रिवाज है, तो इसमें गरीबी का कोई मसला नहीं है. हर इतना भी कोई गरीब नहीं होता कि उसके पास चप्पल ना हो या शूज़ ना हो. लेकिन राइटर जो है इस बात से इख्तलाफ करती है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करती है, इस पर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म करती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है. कुछ लोग इतने गरीब हैं सचमुच में हमारे मुल्क में, हमारी दुनिया में, कि जिनके पास चप्पल ख़रीदने के भी पैसे नहीं हैं. क्योंकि एक इंसान जो पूरे दिन, एक लड़का जो पूरे दिन कूड़ा करकट के ढेर में से कुछ ढूंढ रहा है, उसको मुश्किल से एक वक्त का खाना मिलता है, तो वो कहाँ से जो है वो पैसे इकट्ठे करके तो चप्पल लेगा. पहले तो वो अपनी भूख को ख़त्म करेगा. तो फिर एक लड़के की बात करती हैं, वो जो तीसरा लड़का होता है, वो कहता है कि मुझे हमेशा से शौक़ था कि मेरे पास शूज़ हो. मेरे पास शूज़ नहीं है, मुझे शूज़ पहनने का बड़ा ही शौक़ है. अब हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 14 के जो लास्ट वाला पैराग्राफ है. ये हम यहाँ से पढ़ेंगे, ये यहाँ से. ठीक है. आई रिमेंबर अ स्टोरी A man from UDP या उडुपी once told me. मुझे याद है एक स्टोरी जो कि एक बंदे ने, एक आदमी ने मुझे बताई थी, और वो आदमी UDP का था. ठीक है. उडुपी का एक जगह है साउथ में. एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल. उस इंसान ने, उस आदमी ने, उस मर्द ने जो है मुझे अपनी ही कहानी सुनाई, और वो कहता है कि जब वो छोटा था, जब वो यंग बॉय था, जब वो लड़कपन में था, एक लड़का था, तो वो जाया करता था एक स्कूल में पढ़ने, जो कि एक ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर के जो है वो क्रॉस करके आता था. यानी पुराने मंदिर के पीछे था. मंदिर क्रॉस करना पड़ता था, मंदिर से गुजर के जो है आगे जाके स्कूल होता था. वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट. और वो जो मंदिर था, उसी मंदिर में जो है वो जो प्रीस्ट था, यानी जो पंडित था, जो पुजारी था, वो उसका वालिद था, उसका फादर था. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़. वो हर बार क्या करता था, ये लड़का, कि मंदिर में जाता था स्कूल जाने से पहले, और वहाँ जाके दुआ करता था मंदिर में कि मुझे जो है ऊपर वाले या भगवान मुझे जो है एक पेयर शूज़ दे दे, यानी मुझे जूते दे दे, क्योंकि वो गरीब था. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation.
फिर कहती हैं कि 30 साल बाद मैं उसके इस जो उसका ये टाउन था वहाँ पे गई यूडीपी के, और वहाँ जाके मैंने देखा कि उसका जो कस्बा था वो तो एकदम क्या हो गया था, ड्राउंड ड्राउंड यानी बह गया था, ठीक है। और उस टेंपल पे भी गई मैं, और ये सारी जगह जो है वो ड्राउंड हो गए थे इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, यानी ये मतलब यहाँ पे उसका कहने की मुराद ये है कि वहाँ लोग रहते ही नहीं है, तो सब लोग छोड़ छाड़ के चले गए थे उस एरिया से, तो अब वो डेसोलेट हो गया, यानी बिल्कुल वीरान हो गया, खंडर हो गया वो टाउन भी और वो मंदिर भी। In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. उस मंदिर के बैक यार्ड में, बैक यार्ड यानी जो पीछे वाली घर के पीछे जो जगह होती है ना थोड़ी बैठने के लिए, थोड़ी बहुत सब्जी भी लगाई होती है, छोटा मोटा गार्डन बनाया होता है, तो पीछे वाला घर के पीछे वाला जो लॉन टाइप होता है उसको हम बैक यार्ड कहते हैं। तो उस मंदिर के जो बैक यार्ड था, जो बैक वाला लॉन था, वहाँ पे रहता था जो नया प्रीस्ट था, यानी नया पुजारी, नया पंडित था। और वहाँ पे कुछ प्लास्टिक की चेयर्स रखी हुई थी, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, जिन जो कि रेड और वाइट कलर की थी, कुछ रेड थी और कुछ वाइट थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। एक यंग बॉय यानी एक छोटा लड़का जो है वो, जिसने वर्दी पहनी हुई थी, कौन सी वर्दी, ग्रे यूनिफॉर्म, ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, सॉक्स पहने हुए थे, शूज़ पहने हुए थे, वो आया, ठीक है। एक लड़का आया जिसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वो आया, लेकिन आया कैसे, पैंटिंग का, यहाँ पैंटिंग का मतलब होता है कि हाँफते हुए, यानी सांस चढ़ी हुई थी उसको, और उसने अपना जो स्कूल बैग था वो फेंका किसके ऊपर, बेड के ऊपर। फोल्डिंग बेड आपने देखा होगा, लोहे के खास करके होते हैं, फोल्ड करके साइड पे रख सकते हो आप दीवार के साथ, ठीक है। तो फोल्डिंग बेड पे उसने फेंक दिया अपना बस्ता, अपना स्कूल बैग। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, लेट मी नेवर लूज देम। उस लड़के को देख के मुझे उस बंदे की बात याद आई, वो बंदा जो कभी लड़का था और वो दुआ करता था किसके लिए, वो दुआ करता था अ पेयर ऑफ शूज़ के लिए, यानी जूतों के जोड़े के लिए। और जब उसको फाइनली जूतों के जोड़े मिले तो उसने ये दुआ की, लेट मी नेवर लूज़ देम, क्या भगवान मुझसे ये कभी नहीं छीनना, मेरे पास हमेशा ये शूज़ रखना, यानी कभी भी मैं शूज़ मेरे से शूज़ जो हैं वो ये ना जाएं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और जो देवी थी उसने क्या किया, उस बच्चे की, उस लड़की की ये दुआ को जो है वो कबूल कर दिया, और उसको ऐसे शूज़ मिल गए। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़। लेकिन अब कितना फ़र्क आ गया है कि ये जो नया प्रीस्ट है, ये जो नया पुजारी है, इसका जो बेटा है वो तो शूज़ पहनता है। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि आज भी शूलेस हैं, यानी आज भी उनके पास जूता नहीं है पहनने को। और ये खास करके कौन से लड़के हैं, ये कौन से बच्चे हैं जो कि रैग पिकर्स हैं। रैग पिकर होता है ये कूड़ा करकट उठाने वाले, और जो कि मेरे नेबरहुड में खास करके रहते हैं, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।